हाँ स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। देखो ऐसा कि आज मैं आपको ना ये बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई का जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें सीट को कैसे लिखोगे, किस टाइप से कि आपको एग्जामिनर मार्क्स देने में कोई कोताही ना बरते, आराम से दे दे मार्क्स को, ठीक है, कोई उसको परेशानी ना आए। तो ये देखो, ये सीट आपको ऐसे भरनी है जो फ्रंट सीट होती है। और दूसरी चीज़, हाँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करो कि आने वाले टाइम में मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो सीबीएसई या आपके जो कहते हैं स्टडी से रिलेटेड मैं डालूंगा, और उसके लिए आपको काफ़ी बेनिफिशियल, अपने फ्रेंड को भी सब रेफ़र करो थोड़ा सा, ठीक है। देखो, तो जो सीट है इसमें क्या है, आपको लिखना होगा AISSCE 2022 सब्जेक्ट, जो फ्रंट पेज है सब्जेक्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, इसका कोड कितना होता है 043, ठीक है। रोल नंबर आप यहाँ पर ऐड करोगे, नंबर में वर्ड में देखो, इसमें फॉर एग्जाम्पल 2,66,39,598 ओनली। उसका यहाँ पर जो डेट होगा वो डेट डालोगे, यहाँ डे, मीडियम कौन सा है, स्टूडेंट का खुद साइन होगा यहाँ पर। ये आपको नहीं करना है, ये तो एक्सटर्नल और इंटरनल के साइंस हैं। और बाकी ये देखो, ये जो होगा ये पेज के लेफ्ट में रहेगा, इसको कोई फिल नहीं करना है। इसमें एग्जामिनर अपनी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होगा, मार्क्स देगा। देखो जैसे आपको पता है कि सीबीएसई के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 3 प्रैक्टिकल आएगा। एक टाइट्रेशन का होगा, एक होगा साल्ट एनालिसिस, और एक होगा आपका मिसलेनियस, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन ग्रुप का डिटेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे लिखोगे उसको। तो देखो पहली बात, अब जैसे ध्यान देना, इस पेज के इस साइड पर आपको तीनों क्वेश्चन लिख लेना प्रॉपर। देखो इसमें यहाँ पर लिखा तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/50 ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन केमेनोफोर सोल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन हो गया जो कि 4 मार्क्स का होगा इस बार। सेकेंड आपका टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर कैटायन एंड 1 एनायन, ये भी आपका 4 नंबर का होगा। देखो इसके बाद फिर आपका जो है आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका होगा ऐसे 2 नंबर का। तो ये आपको क्वेश्चन भी लिखना है। देखो फर्स्ट पेज के आप देखो ऐसे स्टार्ट करोगे इस टाइप से, जैसे यहाँ पर करोगे अगर आप इस टाइप देखिए, तो इसमें फर्स्ट पेज हो गया, यहाँ लिखोगे क्या, इधर लिखोगे सेकंड पेज पर, उसके बैक साइड में तीनों क्वेश्चन लिख लेना है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसरिंग करना है। पहले ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइट्रेशन में हमें पहले लिखना है एम में जो हमने जो क्वेश्चन किया वही लिख देना है। प्रोसीजर कुछ एग्जामिनर कहते हैं प्रोसीजर लिखने के लिए, कुछ नहीं लिखने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो आप 2-3 लाइन लिख सकते हो प्रोसीजर। देखो मैंने जो लिखा है यहाँ पर कि वेट ऑक्जेलिक एसिड, प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन, फिर केमेनोफोर इन ब्यूरेट, स्टार्ट टाइट्रेशन, टेक थिक कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। इसके बाद ऑपरेटर जैसे मान लो ब्यूरेट, पीपेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, केमेनोफोर, बर्नर, फ्लास्क एक्सेट्रा। और फिर बाद में इंडिकेटर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है इंडिकेटर, केमेनोफोर इज सेल्फ इंडिकेटर। लिखने के बाद देखो इस टाइप से, हाँ ये प्रोसीजर वाला पोर्शन है। अगर आपको गाइड मतलब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला है कि लिखना है तो लिखना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। देखो ये पहला पेज हो गया इसका टाइटेंस का। फिर इसके बाद तो ध्यान दीजिए, ये है आपका, देखो ध्यान से, ये है मॉलिक्यूलर रिएक्शन केमेनोफोर की और ऑक्जेलिक एसिड की, ये भी लिखनी है। मतलब मॉलिक्यूलर इक्वेशन और आने की इक्वेशन दोनों लिखना है आपको। अगर एग्जामिनर बोलता है एक तो एक लिखोगे, अदरवाइज यू हैव टू राइट बोथ रिएक्शंस रिलेटेड विद टाइट्रेशन एक पेज पर। देखो इस टाइप से। फिर आप आ जाओगे यहाँ पर, हम ऑक्जेलिक एसिड का मास कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम 1/50 कैलकुलेट किया गया, कितना का 0.63 ग्राम आ गया। मीन्स हमने 0.63 ग्राम का ऑक्जेलिक एसिड का वेट किया बेटे। ध्यान देना, आपको ये वो चीज़ बताई जा रही है जो आप लोग अक्सर गलती करते हो। इतने स्टेप लिखने हैं। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल, देखो बताया गया सीरियल नंबर, ये हमारा रीडिंग आप देखो, ये रीडिंग आप ब्यूरेट है इतना पोर्शन, जिसके अंदर इनिशियल रीडिंग है और फाइनल रीडिंग है। तो देखो 3 रीडिंग आ गई, और ये तीनों जो 7 सेम आएंगी उसको हम क्या बोलते हैं, कंकॉर्डेंट रीडिंग। तो हमारी आ गई कंकॉर्डेंट रीडिंग, कितनी आ गई 12 ml आ गया फॉर एग्जाम्पल। देखो इसके बाद नेक्स्ट पेज पर बेटे ध्यान देना, ये आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें मैं तीनों प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है। देखो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन, मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर सोल्यूशन। देखो इस टाइप ध्यान से, जैसे यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है, केमेनोफोर है, N1 M1 V1 N2 M2 V2। ऑक्जेलिक एसिड का N1 कितना है 2, मोलैरिटी जो हमें गिवन है कितना 1/50, V1 कितना 10 है, यहाँ पर N2 कितना 5, मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, V2 कितना 12, हमने फॉर्मूले में पुट किया, M2 आ गया 1/50। तो दिस इज मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक, मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर। और इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है मोलैरिटी इनटू मोलर मास। देखो 158 इज मोलर मास ऑफ
KMnO4, तो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सोल्यूशन। अब इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिकॉशंस 1-2 लिख देना है जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी। रीड ब्यूरेट रीडिंग केयरफुली, वेट ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि देखो जनरली यही 2 गलती बच्चे करते हैं, बाकी तो फॉर्मूले में पुट करना है। रीड ब्यूरेट रीडिंग केयरफुली, वेट ऑक्जेलिक एसिड केयरफुली। अब फिर उसके बाद आपको रिजल्ट जरूर लिखना है बेटे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये सब करने के बाद कि मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज 1/50, स्ट्रेंथ क्या हो गया 1.053 ग्राम पर ml, ये हमारा स्ट्रेंथ होगा, ये लिखना है। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल हो गया। अब हम बता रहे हैं आपको कि सॉल्ट एनालिसिस में कैसे करोगे। देखो फिर वही कहानी, यहाँ पर एम हमें वही लिखना है कि टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर 1 कैटायन एंड 1 एनायन इन प्रेजेंट इन इट। तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड टेस्ट हम करते हैं किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। हमने लिया सॉल्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यहाँ पर नो चेंज, बिल्कुल इसी हिसाब से लिखना है, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 नो चेंज। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्जेलेट और नाइट्राइट, ये एब्सेंट है। अब हम किसके लिए जाएंगे भाई, हम फिर करेंगे टेस्ट ऑफ कॉन्क H2SO4। देखो यहाँ पर फिर सॉल्ट प्लस कॉन्क H2SO4, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल, क्लोराइड आयन मे बी, ब्रिंग रॉड डिप्ड इन NH4OH, डेंस फ्यूम मिलेगा वहाँ पर, विच कन्फर्म पर क्लोराइड आयन प्रेजेंट। अब इसकी रिएक्शंस आपको लिखना है। देखो जैसे मान लो हमारा सॉल्ट हो गया, ठीक है, H2SO4, यहाँ क्या गैस लीज हुई, HCl गैस लीज हुई, HCl कंबाइंड विद NH3 फॉर्म हुआ NH4Cl। ये देखो इसका एक्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, तो भी आप यहाँ लिख सकते हो। मीन्स जो अनायन प्रेजेंट है हम उसका रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। फिर देखो इसके बाद अब नेक्स्ट है बेटे, अब टेस्ट ऑफ कैटायन। हमने क्या लिया, जीरो ग्रुप का पहले टेस्ट किया। आपको पता है कि हम स्टेप वाइज टेस्ट करते हैं, जीरो ग्रुप नहीं मिला, फर्स्ट ग्रुप नहीं मिला, सेकंड ग्रुप नहीं मिला, थर्ड ग्रुप, हम इस टाइप से फिफ्थ ग्रुप तक जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सॉल्ट प्लस NaOH नो चेंज, यानी कि जीरो ग्रुप एब्सेंट है हमारा। सॉल्ट प्लस HCl डाला गया, वाइट कलरेशन, इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि Pb2 प्रेजेंट है। अब उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट विथ Ki, अदर पार्ट विथ K2CrO4, तो 2 बनेगा। देखो यहाँ पर जो PbI2 और तो आपको लिखना भाई PbI2 और PbCrO4, एक होगा आपका पेल येलो, दूसरा होगा क्या डार्क येलो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या कि Pb2 प्लस कन्फर्म हो गया। अब हम उसकी 2 रिएक्शन लिख देंगे यहाँ पर इस टाइप से। तो हमारा देखो कैटायन का भी डिटेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो गिवन सॉल्ट था उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है भाई। देखो द गिवन सॉल्ट कंटेन बेसिक रेडिकल Pb2 प्लस, एसिडिक रेडिकल Cl माइनस, यानी कि सॉल्ट हमारा क्या है PbCl2। फिर भी ध्यान देना PbCl2 जो है वो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, या कभी कभी हल्का सा डिजॉल्व हो जाता है, तो हो सकता है कि ये ना दिया जाए। लेकिन मैं आपको कंटेंट कितना लिखना है वो डाल रहा हूँ केवल इसमें, कि आपको इतना लिखना है। एनालाइज करने के बाद आपको आंसर के फॉर्म में लिख देना है। फिर देखो इसके बाद अब थर्ड हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इस टाइप से यहाँ पर इसमें क्या सोल्यूशन में क्या हुई, पहले हम किसका टेस्ट किए, अनसैचुरेशन का। क्या लिया, सोल्यूशन मीन्स कंपाउंड का सोल्यूशन प्लस बेयस रिएजेंट नो चेंज, मीन्स अनसैचुरेशन एब्सेंट। फिर क्या लिया हमने, हम मान लो एल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं गेस करके, तो सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन का मतलब कंपाउंड हो गया हमारा, ये कंपाउंड प्लस सोडियम नो चेंज, फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट। अब हम किसका टेस्ट करें, एल्डिहाइड ग्रुप का, उसके अंदर हमने क्या डाला, टॉलेंस रिएजेंट नो चेंज, मीन्स एल्डिहाइड इज आल्सो एब्सेंट। देखो फिर इसके बाद आप आ जाओगे, हम क्या करें यहाँ पर कंपाउंड पर न्यूट्रल FeCl3, किसके टेस्ट करने जा रहे हैं, फिनोलिक ग्रुप का। क्या होना चाहिए, वायलेट कलरेशन, इसका मतलब क्या, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या ऐड किया, न्यूट्रल FeCl3, तो क्या बन गया भाई, वायलेट कलरेशन, इसका तो फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसका हमने टेस्ट लिख दिया सिंपल। तो देखो इस टाइप से इसका फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट हो गया। मीन्स हम लिखेंगे रिजल्ट में द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन फिनोलिक ग्रुप। देखो बेटे ऐसा है, फिर मैं दोबारा एक बार बोल दे रहा हूँ, हमें फ्रंट पेज पर फिल्ड करना है अपनी इंफॉर्मेशन जो कि रोल नंबर से रिलेटेड होगी। सेकंड पेज पर यहाँ पर आप देखोगे इस टाइप से, यहाँ पर पूरा का पूरा A to Z तीनों क्वेश्चन लिख देना है। यहाँ से फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। टाइट्रेशन वाले केस हमें क्या करना भी, एम, प्रोसीजर, ऑपरेटर, सिंडिकेटर, और फिर क्या लिखना, मॉलिक्यूलर रिएक्शन आने की क्वेश्चन ये लिखना है। फिर कैलकुलेशन करना है उसके मास के लिए, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, और फिर इसके बाद जो है कैलकुलेशन करना है फिर मोलैरिटी के लिए, और फिर बाद में हमें क्या रिजल्ट लिख देना है। इसी टाइप से हम जब डिटेक्शन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे एनायन और कैटायन का, सबसे पहले एनायन का, उसमें भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन कॉन्क H2SO4, वहाँ से आपका एनायन का कन्फर्मेशन आएगा। अगर डाइल्यूट से मिल जाएगा तो नो नीड टू टेस्ट फॉर
कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम थर्ड प्रैक्टिकल जो आपको दिया जाए उससे फिर हम करेंगे कैटायन का डिटेक्शन ग्रुप वाइज। फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर क्या नाम है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा कि फंक्शन ग्रुप उसमें कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम स्टेप वाइज टेस्ट करेंगे, अनसेचुरेशन, एल्कोहलिक, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, वाटेवर है, लास्ट में जो भी मिलेगा हम उसका लिख देंगे। ये वीडियो बेटे था आपका सिर्फ इसलिए कि आप पेपर में जो गलती करते हो गलती ना करो, आपको आपके मार्क्स मेहनत जो आप साल भर किए हो फुल बाय फुल आपको मार्क्स मिले। लेकिन हाँ, आप इसको सब्सक्राइब और आगे रिफर जरूर करो। थैंक यू।